नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलते हैं आज अपन अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे। आज ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के पार्ट पढ़ चुके हैं अपन, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो आज अगला पार्ट पढ़ रहे हैं अपन सिंप्लीफिकेशन में, पार्ट नंबर 5। अब से पहले 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप जाएंगे और प्लेलिस्ट में देखेंगे मैथ्स बाय मनीष असवाल सर, वहाँ से आप बाकी के वीडियोज़ वहाँ देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलते हैं सरलीकरण के पार्ट 5 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें होने वाली है, किस तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करना है, उसके आगे अपन किस तरीके से चलते हैं। तो ये सारी बातों को मैं आपको बारीकियों से बताता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है √5 मल्टीप्लाई बाय √5 की पावर 3 डिवाइड में √5 की पावर -2, और यहाँ पर दे रखा है इन सभी की होल पावर है 3/2 का सॉल्यूशन होगा 5 स्क्वायर, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 9/2 और नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो आपको नॉर्मली बात बताऊं, सबसे पहले जो नीचे अगर पावर माइनस में है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में होगी। ऊपर अगर प्लस में है तो नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी बेटा, माइनस में। सीधी सी कंसेप्ट है। तो मैं इस नीचे वाले को भी ऊपर लेके जा रहा हूं, तो एक बार के लिए देखिए क्या क्या होगा। अच्छा, ये √5 की पावर 1, √5 की पावर कितनी, 3, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो √5 की पावर 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में √5 की पावर 3 है, और मल्टीप्लाई में √5 की पावर 2। ये ऊपर वाली को भी मैं ले गया यहाँ पर। नीचे जो -2 दे रखी थी पावर, ये -2 वाली पावर ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी बेटा, +2 में। और ये है 3/2। क्लियर है। देखो, सभी के आधार समान है तो घातें क्या होंगी बेटा, जुड़ेंगी। आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो √5 की पावर, देखो 1 और 3 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6। घातें समान है, ठीक है, सॉरी आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। 1 और 3 4, 4 और 2 कितने हो गए बेटा, 6। घात कितनी हो गई, 6। अब इस 6 को, इसके भी पावर कितनी लगी हुई है, डायरेक्टली बात करें तो 3/2। इसकी पावर भी कितनी है, 3/2। अच्छा, क्या मैं इसको √5 की पावर 6 को ये लिखूं कि √5, ठीक है, आगे देखता हूं। दोनों घातें ऊपर नीचे हैं, ध्यान दीजिएगा। घात ऊपर नीचे है, घातें क्या होंगी बेटा, गुणा होंगी। घातें क्या होती है, गुणा होती है। तो √5, ठीक है, इससे पहले गुणा करने से पहले मैं इसको √5 को निकालना चाहता हूं। तो √5 को 2 पावर में मंजिला ब्रैकेट ले लूं मैं, √5 के पावर 2 मंजिला ब्रैकेट पावर 3 और ऊपर की पावर 3/2। क्या ऐसे लिख सकता हूं? सबसे पहले देखिए, ये 3/2 तो मैंने बाहर लिख दिया है, लेकिन इस 6 घात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, घात 2 की घात 3, क्योंकि दोनों गुणा होंगे। घातें अगर गुणा होती है तो क्या हो जाएंगी बेटा, 2 दूना 2 तिया क्या हो जाएगा, 6। इसको 2 का क्यों बनाया मैंने घात, ताकि ये √5 बाहर निकल जाए। समझ रहे हैं आप, क्या निकल जाएगा बेटा, √5 का स्क्वायर निकल जाएगा। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। अब 5 की पावर 3 की पावर 3/2 ये बच गया, क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। 5 की पावर 3 की पावर 3/2, दोनों गुणा कर देंगे पावर को, घातों को आपस में गुणा करेंगे तो देखिए 3 × 3 = 9/2, 5 की पावर 9/2। ठीक है, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 9/2। ऑप्शन आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। वापस से समझ लो एक बार के लिए, ये माइनस वाली घात ऊपर जाएगी तो प्लस, सभी घातें कितनी हो जाएंगी, 1 और 3 4 और 2 6, 5 की घात 6। इस 6 को मैं लिख रहा हूँ 2 × 3 में, तो 5 √5 की घात 2 की घात कितनी, 3, और ये बाहर 3/2 जो ऑलरेडी चल रही है वो लिया है। ठीक है, √5 की घात 2 का मतलब होता है 5, 5 की घात यहाँ पर 3 बची है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ 3/2, घातें गुणा होंगी तो क्या हो जाएगी, 5 की घात 9/2, आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से सॉल्व करने हैं। सारी चीज़ों को मैं कंसेप्ट वाइज क्लियर करवाता जा रहा हूं, तो आप थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर अपना ध्यान रखेंगे कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। थोड़ा समय को भी देखते हुए चलें, आप सारी चीज़ों को क्लियरली करके चलें। क्वेश्चन दे रखा है 6 to 5 की पावर, ये दे रखा है 6.25 मल्टीप्लाई में 25 की पावर 2.6 डिवाइड में दे रखा है
625 की पावर 6.75 मल्टीप्लाई में दे रखा है 5 की पावर 1.2। इस तरीके से दिया हुआ है का मान होगा, ऑप्शन ए दे रखा है 0.25, ऑप्शन बी दे रखा है 6.25, ऑप्शन सी दे रखा है 25, ऑप्शन डी दे रखा है 625, ऑप्शन ई दे रखा है नन ऑफ देम। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले छोटी घात में बना के ले आया। सबसे छोटा पावर क्या है 5, तो इसको 625 को क्या लिख सकता हूँ 5 की घात 4। 625 को क्या लिख सकता हूँ 5 की घात 4। इस 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 की घात 2। ये हो गया 5 की घात 4। सीधी सीधी बात, 5 की घात में कन्वर्ट कर लिया मैंने। क्यों किया है वो मैं आपको आगे क्लियरली करूँ कि डायरेक्टली 5 की घात में कर लेंगे तो सारी वैल्यू 5 की पावर में आएगी। आते हैं देखते हैं। देखो अगर ये 5 की घात 4, 5 की घात 4 की पावर 6.25 है, ये है 5 की पावर 2 की पावर है 2.6, 25 को 5 की पावर 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 5 की घात 4 की पावर 6.75 और ये हो गया 5 की घात 1.2। सभी को सॉल्व कर दें तो देखो ये 4 गुना हो जाएगा, 6.25 का 4 गुना, ध्यान दीजिएगा 6.25 का 4 गुना कितना हो जाएगा। देखो 6.25 का डबल होता है 12.5, 12.5 का फिर डबल कर दें तो 25, तो 5 की घात कितनी हो गई 25, 5 की घात 25 यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो देखिए 5 की घात 26 दूना 52, 5.2। क्लियर है। नीचे की बात करें तो देखिए 5 की पावर इसको गुणा कर दें तो 75 2 150, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 3 तो ये हो गया, और 6 चौके 24 और 3 27, 5 की पावर 27। इसको आपस में गुणा कर दिया बेटा, पावर 4 को 6.75 से गुणा करेंगे 27 आएगा। 5 की पावर 1.2, सभी को प्लस कर लें तो देखिए क्या आता है। 5 की पावर आधार समान है, घातें जुड़ेंगी। 25 और 5.2 कितना हो गया 30.2। नीचे क्या है, नीचे देखिए 5 की पावर 27 और एक 28.2, ठीक है। 5 की पावर 28.2 नीचे, 5 की पावर 30.2 ऊपर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 28.2 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 28.2 एज इट इज। भाई 30.2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 और 28.2 अलग अलग, तो 2 और 28.2 क्या हो जाएगा 30.2 हो जाएगा। 28.2 से 28.2, 5 की स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या है 25। ऑप्शन आपके पास सी है। एक बार वापस समझ लो, एक बार वापस देख लो कैसे करना है। सबसे पहले दे रखा है 625 की पावर 6.25। सबसे पहले करना क्या है, सबसे छोटी संख्या देखो इनमें क्या है 5, तो 5 की घात बना लो। 625 को लिख सकता हूँ मैं 5 की घात 4, 25 को लिख सकता हूँ 5 की घात 2, 5 की घात 4 एज इट इज। तो देखो पावर की भी पावर है, गुणा हो जाएंगी पावर, तो 5 की घात हो गई 25, 4 गुणा 6.25 कितना हो जाएगा 5 की घात 25। 5 की घात 2 और 2.6 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5.2। 5 की घात 4 की पावर 6.7 75 है, तो 75 है, तो यहाँ पर 5 की घात कितनी हो जाएगी 27। दोनों को गुणा करेंगे, 4 गुणा 6.75, 5 की घात 1.2। सभी को प्लस कर लो, इधर प्लस किया, नीचे प्लस किया तो 28.2, ऊपर प्लस किया तो 30.2, बचेगा क्या 5 की घात 2 ऊपर की तरफ, तो 5 की घात 2 क्या होता है 25 होता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है आप आराम से इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। अच्छे लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। देखिए क्वेश्चन है 1/8 प्लस 1/8 का स्क्वायर प्लस 1/8 का क्यूब प्लस 1/8 की पावर 4 प्लस 1/8 की पावर 5 आगे को दशमलव के 3 स्थानों तक सरल करें। दशमलव के 3 स्थानों तक सरल करें। ऑप्शन ले लेता हूँ 0.142, ऑप्शन बी 0.163, ऑप्शन सी 0.215, ऑप्शन डी है 0.715। बेटा इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कैसे करना है इधर समझ लीजिएगा।
देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं दिख रही है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि सीधे से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फैला दो इसको, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फटाफट देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। यहाँ पर आते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो उसमें आपको क्या देखना है कि सबसे पहले अगर इन सबको देखूँ मैं, तो इन सबको अगर बढ़ते हुए देखूँ एक एक के, तो मल्टीप्लाई बाई 1/8 है सभी में। सभी को अगर मल्टीप्लाई बाई 1/8 करता हूं तो मैं अगला पद आ जाता है, समझ रहे हो। यानी ये कौन सी श्रेणी में आ गया, गुणोत्तर श्रेणी में आ गया। कौन सी श्रेणी में आ गया, गुणोत्तर श्रेणी में गुणा हो रहा है। 1/8 से गुणा, फिर 1/8 से गुणा करते हैं। देखो 1/8 को 1/8 से गुणा करेंगे, 1/8 का स्क्वायर, 1/8 के स्क्वायर को 1/8 से गुणा करेंगे, 1/8 का क्यूब, 1/8 के क्यूब को 1/8 से गुणा करेंगे तो पावर 4, ऐसे आगे गुणा करते जाएंगे। यानी कि इसका जो आर है वो आर कितना आ गया, 1/8। आर मानी गुणोत्तर अंतर, गुणा का अंतर, गुणा का अंतर कितना है 1/8, ठीक है। और ए इसका पहला पद भी क्या है 1/8। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, a/1 - r इसका क्या कहलाता है, योग कहलाता है। योग क्या होता है, a/1 - r। तो यहाँ पर a कितना है, a कितना है बेटा 1/8 अपॉन 1 - r भी कितना है 1/8, ठीक है। आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ऊपर तो 1/8 एज इट इज, नीचे 8 है कम 8 -1 7/8, क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 डिवाइड में था, ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8/7, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ पर 1/7 हो गया। 1/7 को सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौके 28, कितने बचेंगे 2, तो 7 2 14, 3 स्थानों तक जाना था, 3 स्थानों तक आ गया, 0.142, 0.142 आपका सही आंसर है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक एक पॉइंट को क्लियरली समझ रहे हैं आप। यहाँ पर करना क्या है, अगर आपको दिख रहा है कि पहला पद 2 और सारे मल्टीप्लाई में है तो इसका योग क्या होता है, a1 - r, जहाँ a प्रथम पद है और r गुणा का अंतर है। प्रथम पद भी 1/8 था, गुणा का अंतर भी 1/8 था, तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन से यहां पर लेके आ रहा हूं मैं ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आए। देखिएगा यहां पर है क्वेश्चन दे रखा है 1 - 1/20 प्लस 1/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का क्यूब को दशमलव के 5 स्थानों तक, दशमलव के 5 स्थानों तक सरल करें, 5 स्थानों तक सरल करें। क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन आपके पास में है, यहाँ पर है 1.05, ऑप्शन बी है 0.95238, ऑप्शन सी है 0.95239 और ऑप्शन डी है आपके पास 0.5। ध्यान से दीजिएगा, दशमलव के 5 स्थानों का, तो देखिए ये तो दशमलव के 2 स्थान, ये 1 स्थान, ये तो ऑप्शन ही नहीं होंगे, ए और डी तो कैंसिल। ये 5 स्थान दे रखे हैं तो बी और सी में से कोई सा होगा। आइए चेक करते हैं क्या करना है। सबसे पहले देखो ए इसका प्रथम पद क्या है 1 है, ये कैसे निकाल सकता हूं कि अगर मैं इसको -1/20 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1/20 से कर दूं तो माइनस के 1/20, इस माइनस के 1/20 को माइनस के 1/20 से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1/20 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस के 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस था, माइनस में चेंज हो जाएगा 1/20 का क्यूब। कहने का मतलब ए तो यहाँ पर 1 है और आर क्या है -1/20। ए तो क्या है बेटा 1 है, आर कितना है माइनस में 1/20। सीधा सा सॉल्यूशन करो बेटा, योग क्या होता है, योग होता है a/1 - r, a/1 - r। तो देखिए a कितना है 1, 1 माइनस r कितना है माइनस के 1/20, r कितना है बेटा माइनस के 1/20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आइए देखो 1 - 1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 1/20, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20, तो 20 ऊपर और नीचे 21, 20/21। इसको सॉल्व करेंगे 20/21 को तो आ जाएगा 0.95239, सॉल्व करने पर क्या आएगा 0.95239, जो कि आपका ऑप्शन क्या है सी है। समझ रहे हैं आप,
सीधा सा सिंपल सा है कि इसमें आपको लॉजिक देखना है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, पहला पद क्या है, योग का फॉर्मूला आपको पता है, a/1 - r। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस क्लियर करते चल रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अलग अलग पैटर्न में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो रेलवे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1 + x + x² + x³ + x⁴ इस तरीके से चल रहा है, = 7/8 है। तो x का मान क्या है, x का मान क्या होगा, -1/7, यहाँ पर है 1/7, 1/8, ऑप्शन डी है -1/8। देखिए यहाँ पर इनका टोटल 7/8 है, टोटल आपको दे दिया। तो सिंपल सा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है शाम समझिएगा। टोटल क्या होता है, ए यहाँ पर क्या दे रखा है 1, ए कहाँ है 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो x आ जाएगा, x को s से गुणा करेंगे, x²। सब जगह पे इसका जो r है वो क्या है, r कितना आ रहा है, x है, r = क्या है, x। क्लियर है, पहला पद 1, r = क्या है, x, यानी x से गुणा करने पर ये श्रेणी बन रही है। क्लियर है। अब देखिए योग क्या होता है, योग आप जानते हैं a/1 - r होता है। a यहाँ पर क्या है, पहला पद क्या है 1/1 - r, 1 - r कितना हो गया, x, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है, x, = क्या दे रखा है 7/8। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। तो देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है देखो, 8 × 1 = 8, 7 × 1 = 7 - 7x। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। इसको 7 को 1 - x से गुणा करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 - x करेंगे तो 7x, 8 को 1 से कर दोगे तो 8। अब करना क्या है, इस 7 को इधर भेज दो, तो 8 - 7 = -7x, ये 1 हो गया, -7x। क्लियर है। x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x = 1/7 माइनस में, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में 1/7। ऑप्शन आपका पहला है, ऑप्शन आपका ए है। क्लियर है, क्योंकि ये -7 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/7। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करता चल रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और फटाफट आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे होंगे। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ सेम इस तरीके से, फिर टाइप को चेंज करूँगा, तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर + 1/2 का क्यूब, इस तरीके से है। यहाँ पर दे रखा है k का योग क्या होगा, ये आप करेंगे बेटा, ये आपके लिए है क्वेश्चन। 1 + 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब का योग क्या होगा, और इसको आपको सॉल्व करना है दशमलव के 3 स्थानों तक योग ज्ञात करें। तो दशमलव के 3 स्थानों तक आपको योग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको होमवर्क में करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ 1 × 2 × 3 × 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई n को फैक्टोरियल n से संकेतित किया जाता है। फैक्टोरियल n से संकेतित किया जाता है, किया जाए तो फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 का मान क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है 6 × 8 × फैक्टोरियल 6, ऑप्शन बी है 7 × 8 × फैक्टोरियल 6, ऑप्शन सी है 6 × 7 × फैक्टोरियल 8, ऑप्शन डी है 7 × 8 × फैक्टोरियल 7। बात समझिएगा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है,
कि 1 से लेकर, देखो यहाँ पर दे रखा है n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से n तक की संख्याओं का गुणा। 1 से n तक की संख्याओं का गुणा क्या होता है, n फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब 1 से 8 तक की संख्याओं का गुणा, समझ रहे हैं। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या है, 1 से 8 तक की संख्याओं का गुणा। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है, 1 से 7 तक की संख्याओं का गुणा। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है, 1 से 6 तक की संख्याओं का गुणा। आइए सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6, इसको सॉल्व करना है तो ईमानदारी से बताओ, 1 से 8 तक, 1 से 7 तक, 1 से 6 तक, क्या कॉमन है इन सब में, 1 से 6, क्योंकि इसमें भी 1 से 6 आएगा, इसमें भी 1 से 6 आएगा, इसमें भी 1 से 6। 1 से 6 का मतलब क्या कॉमन हो गया, फैक्टोरियल 6 कॉमन है। तो यहाँ तो क्या बचा, 1 से 6 चले गए, 1 से 8 था तो बचा क्या, 7 और 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस यहाँ फैक्टोरियल 6 तो चला गया तो बचा क्या, 1 से 7 तक के गुणा थे, 1 से 6 तक के तो चले गए, बचा क्या 7। 1 से 6 तक के सभी गुणा चले गए तो बचा 1। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए फैक्टोरियल 6, 7 8 56, माइनस के 7 और माइनस का 1 माइनस के 8। क्लियर है, यहाँ पर लिखूंगा फैक्टोरियल 6 और मल्टीप्लाई में क्या है, 56 में से 8 गए, 56 में से 8 गए तो ये बच गए बेटा 48। ठीक है, अब 48 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए फैक्टोरियल 6 वाला सॉल्यूशन होगा। देखिए फैक्टोरियल 6 इसमें भी है और फैक्टोरियल 6 इसमें भी है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 कॉमन चल रहा है अपने पास। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 वाला ही आंसर होगा। अब 48 देखो, 7 8 कितना है 56 और 6 8 कितना है 48, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 8, 6 इंटू 8 इंटू मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 6। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब सीधा सा है, जितना भी फैक्टोरियल दिया जाए तो 1 से शुरू करते हुए वहां तक की गिनतियों का गुणा कर दें तो उसे अपन फैक्टोरियल कहते हैं। और फैक्टोरियल का साइन ये है, तो 8 फैक्टोरियल 1 से 8 तक का गुणा, 1 से 7 तक का, 1 से 6 तक का। कॉमन क्या रहेगा इनमें, 1 से 6 तक का। इसमें तो 7 और 8 एक्स्ट्रा है, इसमें केवल 7 एक्स्ट्रा है, इसमें तो केवल 1 ही बचेगा, बाकी तो सारी चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेम लेके चल रहा हूँ, अगला क्वेश्चन सेम लेके चल रहा हूँ। अब अपन इसमें देखते हैं, सेम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कैसा क्वेश्चन है। सारी चीज़ों को सीखते हुए चलें, एक एक चीज़ को क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को आराम से और आसानी से सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, देखिए फैक्टोरियल 14 माइनस फैक्टोरियल 13 माइनस फैक्टोरियल 12 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है 14 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 12। ऑप्शन बी आपको दे रखा है 14 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 13। ऑप्शन सी आपको दे रखा है 14 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 12। ऑप्शन डी आपको दे रखा है 13 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 12। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अपने को करना है। आइए देखते हैं, वही बात कॉमन क्या है, ये 1 से 14 तक है, 1 से 13 तक है, 1 से 12 तक। फैक्टोरियल 14 का मतलब 1 से 14 तक का गुणा, फैक्टोरियल 13 का मतलब 1 से 13 तक का गुणा, फैक्टोरियल 12 का मतलब 1 से 12 तक का गुणा। कॉमन क्या रहेगा, फैक्टोरियल 12 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है, अगर फैक्टोरियल 12 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो 13 मल्टीप्लाई में 14 माइनस यहाँ पे केवल क्या बचेगा 13 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये फैक्टोरियल 12 तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉमन आएगा, सभी में है फैक्टोरियल 12 तो कॉमन। अब देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर देखिए 13 गुणा 14 यहाँ पे ले रहे हैं अपन, तो 13 गुणा 14 यहाँ पर ले लो, फैक्टोरियल 12 ये हो गया 14 3 42। ठीक है, और यहाँ पर हुआ 14 1 14 और 4 कितने हो गए 18 182 माइनस में 14, माइनस में कितना हो गया 14। अब हालांकि आप इसको ये भी कर सकते थे माइनस 14 अगर अपन लिख लें। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, देखो फैक्टोरियल 12 12 में से 4 गए 8 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो 12 में से 8 गए तो यहाँ पर हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये बचा अपने पास में
17 में से 1 गए तो 16, 168। ये 168 किसको गुणा करने पर आता है? तो फैक्टोरियल 12 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई में 12, 14 और 12, 12 और 14 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 168 आएगा। 12 चौक 48, 12 1 12 और 4 16। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया बेटा? बी। इसको यहाँ से एक और तरीका ले सकते हैं इस जगह से। कैसे लेंगे कि क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस 14, लिखा जा सकता है बेटा आराम से। तो इन दोनों में भी कॉमन क्या हो गया? 14, तो अंदर क्या बचा? 13 माइनस 1, तो 14 13 माइनस 1 का मतलब 12, 14 इंटू 12, डायरेक्टली फैक्टोरियल 12 बाहर था। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ताकि आपका सही आंसर आ जाए, ऐसे ना करी जाए तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी बेटा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सरलीकरण में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। जिन लोगों ने ये सरलीकरण वाला पार्ट देख रहे हैं उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ का भी पॉइंट आप देखें। वो भी वीडियोज मैंने डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे मैथ्स बाय मनीष ससवाल सर, वहां पर देखेंगे। बाकी के सारे वीडियोज वहां मिलेंगे आपको, एक क्रम वाइज मिलेंगे। तो वहां पर अगर आप जाकर देखते हैं तो आपका जो ये सिंप्लीफिकेशन है ये और भी अच्छे से आसान तरीका हो जाएगा। सारी चीजें आप आराम से कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपन अगले कंटेंट में। सरलीकरण का टॉपिक होता है समाप्त। थैंक यू सो मच।